बताइए यहाँ पे क्या समस्या है? देखिए, आप जिस जगह अभी खड़े हैं ये घनश्यामपुर प्रखंड के अंतर्गत तुमौल पंचायत है, ग्राम पंचायत राज तुमौल के वार्ड नंबर 4 में। ये एक ऐसी सड़क है जिस सड़क से तकरीबन ये एक सड़क जो पहद्दी तुमौल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को मिलाने वाली ये सड़क है, जिस सड़क की लंबाई तकरीबन 1.2 किलोमीटर के आसपास है। इस सड़क की समस्या ये है, ऐसे कई सारे ऐसे सड़कें हैं जिस सड़कें पर आज तक की ऑनगोइंग पेमेंट हो करके पेमेंट उड़ चुकी है, लेकिन उसका वर्क आज तक नहीं हुआ। ऐसे कई सारे हैं जिसका साक्ष्य मैं आपको दूंगा, चाहे वो MR हो, MB हो या ऑडियो क्लिप हो, जीरो टैगिंग हो, GPS टैगिंग हो, मैं सारे प्रूफ आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं वो चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पास सारे सबूत हैं एक एक करके, जिसका जियो टैग हुआ है या जो भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सारे एविडेंस में शो करूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग जिस जगह खड़े हैं वो तुमौल पंचायत के वार्ड नंबर 4 के अधीनस्थ सलहेस स्थान से मुख्य मार्ग जाने वाली जो लक्ष्मीपुर को से गुजरते हुए पहद्दी तुमौल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क में से जाके मिलती है। इस सड़क पे ऑलरेडी पहले से ही योजना हो चुकी थी, जहां पे मिट्टीकरण के साथ साथ खरंजाकरण भी हो गया था। खरंजाकरण होने के बाद आप जैसा जानते हैं कि खरंजा करने के बाद इनकी योजना, हालांकि आज से 1 महीना पहले ये जिला परिषद के पोर्टल पर भी ये योजना अपलोड है, आप चाहें तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं। हमने हमारे कुछ जो प्रतिनिधि हैं गाँव के, उन्होंने जिला परिषद से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि इस रोड से तकरीबन लगभग 100 घर की आवागमन है ये रोड, और 100 घर को देखते हुए जिला परिषद के से रिक्वेस्ट किया गया, जहां से शायद मुझे जहां तक नॉलेज है जिला परिषद महोदय ने अपने पोर्टल पर भी इस योजना को वो क्रियान्वयन करने की कोशिश भी करी थी शायद। उसके बाद चलिए नहीं भी करा, उन्होंने मनरेगा से ही इस कार्य को किया। तो सबसे पहले इस काम का क्या था, जहां तक ऑलरेडी खरंजाकरण हो चुकी थी, इस खरंजा को उखाड़ के जितना हाइट था उस लेवल से नीचे जाकर के रोड को बनाना उनका फर्स्ट था, जो 2009 में आई थिंक, अगर जहां तक मैं करेक्ट हूं, 2009 या 10 में हाई कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट था कि सारे लाइसेंसधारियों को कहा गया था कि रोड को अपने हाइट तक ही रखा जाए। जहां आप देख सकते हैं कि मुख्य रोड पर यहां पर ईटा है ही, इस ईटा के ऊपर से मिट्टीकरण किया गया है, वो भी कल के डेट में। जबकि ये योजना आज से 25 दिन पहले इसका हुआ। इस योजना का पेमेंट जो उठा है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका पेमेंट उठा है सलहेस स्थान से। ये डेट आपका है 3 तारीख को, 19/3 को सेंक्शन हुआ है, 19 तारीख को सेंक्शन हुआ है, 28/4 को इसका पेमेंट उठा है। अब सोच सकते हैं कि 28/4 को इसका पेमेंट उठा है, और जब मैंने लिखित ये आवेदन जब आरओ को मिला था, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लिखित आवेदन दीजिए। मैंने उनके पास लिखित आवेदन भी दिया, उन्होंने कहा हम जांच करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे, वैसा करवाएंगे, घर में बिजी हैं, नहीं है। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब किसी भी रोड की पेमेंट होती है तो पेमेंट से पहले आकर के कौन उसका जियो टैगिंग होता है? जियो टैगिंग होता है या नहीं होता है? और जियो टैगिंग कौन करता है? PRS करता है। जब तक इस रोड पर अगर पेमेंट उठा है, तो जब तक PRS ने आकर के जियो टैगिंग नहीं किया, तब तक इसका पेमेंट कैसे उठा? इसका मतलब इस जो यहाँ जो दलाल बैठे हुए हैं, जो दलाल मुखिया प्रतिनिधि से लेकर के जो आला अधिकारी सरकार के हैं, जो भ्रष्ट और करप्ट एकदम है, उन लोगों का हाथ यहाँ के प्रतिनिधियों पर है, जिनके मिली भगत से आज पैसा PRS के अनुशंसा से ये तो पैसा उठा है, जो आप देख सकते हैं कि हालांकि खरंजा भी नहीं उठा है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ऐसे ही खरंजा आपको मिलेगा, और आज पूरा मिट्टी ये लोग दे करके इसका पेमेंट उठा लेंगे। बड़ा भी नहीं है इस तरह का, कितने इस तरह के अभी तक बहुत सारा है। अभी तक फिलहाल पिछले 1 महीना में जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने एक तो समय के अभाव में हमने जहां तक देखा है 10 ऐसे योजना है जिसका एविडेंस मेरे पास है, जिस योजना पर पेमेंट उठ गया। इवन वहां तक कि हम आप ही से पूछते हैं, मनरेगा का कार्य होने से पहले सबसे पहले बोर्ड लगता है या नहीं लगता है? कोई भी कार्य करने से पहले बोर्ड लगना चाहिए कि नहीं? आपकी प्राकृत राशि क्या है, आपका टेंडर क्या है, अवधि क्या है, टेन्योर क्या है, लगना चाहिए ना। आप ही बताइए, वहां से यहां तक में कहीं बोर्ड लगा हुआ है इस योजना का? शिकायत आपने कहां की है? इसकी शिकायत मैंने लिखित PRS को भी दी थी, टेलीफोनिक भी दी थी आरओ को। उसके बाद आज ये आवेदन मैंने DDC और DM को भी दिया है। अभी हमारे आदमी DDC और DM के पास भी वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं देने के लिए। और हमने इसलिए बुलाया है आप लोगों को, आज इमरजेंसी में बिना ज्ञापन का बुलाना पड़ा। मैं आपके मीडिया के साथ कहना चाहूँगा, इसलिए आपको इमरजेंसी में बुलाएं, क्योंकि परसों मैंने आरओ को मैंने एप्लीकेशन दिया, और आरओ मिली भगत से मुखिया के अंदर में ही था। उसके हाथ का एक कसौटी समझिए वो है, वो हाथ की कठपुतली है आरओ। और कहा, और कल के कल इस रोड पर ऐसे ही ऊपर से मिट्टी गिरा ढकने का, इस योजना को ढकने का काम करने
के लिए इस योजना को, इस पर मिट्टी गिराने का काम किया है। इसी वजह से कि कल के डेट में शुरू ना हो जाए कोई और काम, मैं आप मीडिया बंधु को यहां बुला करके ये जनमानस तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं, ताकि ये बिहार, आज हमारा बिहार जो है टॉप तो है, लेकिन आप किसी भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारा बिहार टॉप तो है लेकिन नीचे से टॉप है। चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे वो व्यवस्था की बात करें, चाहे वो आप हॉस्पिटलिटी की बात करें, चाहे वो आप जिस चीज की बात करें, टॉप है लेकिन नीचे से। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी लोग करप्ट हैं। आज हम आपके पास जाएंगे, आप बिक जाइएगा, आप ऊपर जाएंगे, वो बिक जाएगा, सब तो बिकाऊ है। लेकिन सरकार की जो ये योजना है, जिन्होंने कहा है, मैं आपके मीडिया बंधु के माध्यम से दो बात पूछना चाहूंगा। मैं आला अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि सरकार ये कहती है, अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे विदेश्वर स्थान में आए थे, जिन्होंने एक शब्द का उद्भेदन किया था। उन्होंने कहा था कि हमने मनरेगा के तहत लाखों करोड़ों परिवार को मैंने रोजगार सृजन किया है, हमने लाखों करोड़ों लोगों को मैंने अकाउंट पे पैसा दिया है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, हमारे जो आदरणीय प्रतिनिधि हैं और हमारे जो आला अधिकारी हैं, कि कितने हमारे पंचायत के अंतर्गत आपने लोगों को सृजन दिया है, मुझे उसकी एक सूची आप दिलवा दीजिए। कितने लोगों के अकाउंट पर आपने पैसा दिया, उसकी एक सूची मुझे दिलवा दीजिए। मैं समझ जाऊँगा कि हमारे पंचायत के अंतर्गत कुछ काम हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप चाहते हैं क्या? इस चीज़ की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ, हमारे जितने भी प्रतिनिधि, मेरी लड़ाई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है। हम लोगों की लड़ाई, जनमानस की लड़ाई यहाँ की व्यवस्था से है, यहाँ के भ्रष्टाचार संलिप्त पदाधिकारियों से है, अधिकारियों से है, कि इस ऐसे सिर्फ एक नहीं, ऐसे 10 योजना है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जिसकी पैसा उठ चुकी है, वहाँ पर एक कुदाली 6 मिट्टी भी नहीं पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए और ऐसे पूरे पंचायत की इस पंचवर्षीय की मास्टर रोल ऑडिट किया जाए, जिसमें अगर जहां भी गलती हो, दोषियों को उचित कार्रवाई किया जाए, चाहे वो हमारे प्रतिनिधि हो, चाहे आला अधिकारी हो, चाहे हमारे उच्च पदाधिकारी हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार सिंह है, मैं एक समाज सेवी हूं, और जो समाज में हमारी, चूंकि हम यूथ, इस हमारे युवा मतलब इस समाज के जो कर्णधार हैं हमारे युवा ही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी समय पर उपस्थित नहीं हो पाए, चूंकि ये समय गलत है, खेती का टाइम है, सब लोग खेत वेत गए हैं, जो ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस पंचायत या इस देश का भविष्य युवा है, और एक युवा होने के नाते हमारे पंचायत में हो रही अनियमितता के लिए हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी अनियमितता बढ़ती जा रही है हमारे पंचायत में, इसकी एक उच्च स्तरीय बैठक जांच हो, और जिसका समाधान हो, तुरंत हो, त्वरित कार्रवाई हो, ताकि इसी तरह से ढकने के लिए कहीं दूसरा कार्य न किया जा सके, और इसके लिए जो उचित दोषी पाया जाए उसे दोष करार दिया जाए और उसकी उचित कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को जो है जांच किया जाए, जो दोषी है उसे कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार सिंह है। कौन सा जगह है ये तुमौल पंचायत के वार्ड नंबर 4 के सलेस स्थान के पास हम लोग खड़े होकर के सलेस स्थान से लक्ष्मीपुर जाने वाली मुख्य मार्ग की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या ठो योजना है इस ऐसे तकरीबन हमारे नज़र में अभी 10-12 ऐसी योजना है जो ऑनगोइंग है, जिसकी पेमेंट उठ चुकी है। सभी का स्थिति इसी तरह सबकी ये तो थोड़ा सा आप मिट्टी देख रहे हैं, ऐसे योजना है जिस पर एक मिट्टी तक नहीं गिरा है, पैसा उठ गया है। ऐसे लोगों के जो गांव में उपस्थित नहीं है, वो मनरेगा के लेबर कार्ड मेरे पास उपलब्ध है, जिन पर कल की प्रेजेंटेशन लगी है, जो गांव में उपस्थित नहीं है, और उनके अकाउंट पर पैसा गया है, उन पर पैसा गया है, जिनकी प्रेजेंटेशन कल लगी हुई है, कल के डेट में। ये मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं है सर, बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, क्योंकि जनता जाग चुकी है। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, क्योंकि ये इस पूरी भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए युवा कर्णधार आगे आ चुके हैं, और ये करना ही पड़ेगा। अगर आप दोषी हैं तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगी ही मिलेगी।